Good morning, students. Today we will discuss the importance of directing. And we have discussed the meaning and features of directing before this lecture. And importance में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट्स होते हैं: मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. These are 4 elements included in the directing: motivation, supervision, leadership and communication. These are 4 elements in the directing, and with the help of these 4 tools it help in initiating the action. First importance of the directing is it help in initiating the action means ये कर्मचारियों से काम करवाने में हेल्प करता है कि जो भी सबॉर्डिनेट हैं उनके अपने काम करते हुए जो भी डाउट्स होते हैं दे कैन क्लियर विद देयर सुपीरियर, एंड सुपीरियर continuously motivate them, supervise them, lead them and communicate them for achieving the target for the best work. तो मोटिवेशन, सुपरविजन और लीडरशिप और कम्युनिकेशन की हेल्प से जो आपका डायरेक्टिंग है ये एक्चुअली जो हमारी प्लान बनी थी ऑर्गेनाइजिंग में वेरियस जो मटेरियल हैं, पीपल्स हैं, उनका अरेंजमेंट किया था. स्टाफिंग में हमने राइट मैन एंड राइट जॉब लगाए थे. तो उसके बाद हमारा काम पूरा नहीं होता, काम हमारा डायरेक्टिंग में है कंप्लीट होता है. तो इट ट्रांसलेट द प्लान इनटू रियलिटी. तो दैट इज़ वाई इट हेल्प इन इनिशिएटिंग द एक्शन with the help of motivation, supervision, leadership and communication. Next importance is it integrate the employees effort. ये हमेशा कर्मचारियों के जो बेस्ट एफर्ट हैं उनको इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है. एवरी इंडिविजुअल एफर्ट contribute to organizational performance because it help in creating good relationship between superior and subordinate. तो ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको जोड़ने का काम करता है ये. तो विद द हेल्प ऑफ गुड रिलेशनशिप बिटवीन टॉप लेवल एंड मिडल लेवल एंड लोअर लेवल एंड वर्कर्स, इट इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट गाइड द एम्प्लॉयज़. तो मैंने आपको बताया था इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट सुपरविजन होता है. important element is supervision में we keep the eyes on the employees. तो it help in guiding the employees when they face the problem while working, and a good leader can always identify the potential of the employees and also they can motivate them to draw out the best in the employees. तो ये कर्मचारियों को गाइड करता है, मोटिवेट करता है और इसकी वजह से वी कैन अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन टाइम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट फैसिलिटेट द न्यू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय रिड्यूसिंग द एनी टाइप ऑफ रेसिस्टेंस बाय द एम्प्लॉयज़. तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई चेंज को से कोई कर्मचारियों को कोई प्रॉब्लम है या वो किसी भी तरह का एजिटेशन कर देते हैं, विरोध कर देते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ कन्विंसिंग पावर ऑफ सुपीरियर, जो आपकी सुपीरियर की कन्विंसिंग पावर होती है, तो दे कैन मेक अंडरस्टैंड द न्यू चेंज हाउ इन फ्यूचर दैट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द सबॉर्डिनेट. तो ये ट्रेनिंग से और उनको एक्सप्लेनिंग पावर से उनको नए चेंज के लिए इजीली मना सकते हैं. तो डायरेक्टिंग के द्वारा हम ऑर्गेनाइजेशन में नए चेंज को इजीली ला सकते हैं. तो उसके विरोध को हम रोक सकते हैं कर्मचारियों के, और विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन इट कैन रिड्यूस द रेसिस्टेंस ऑफ द न्यू चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन. हम कर्मचारियों के विरोध से मुक्ति ला सकते हैं और उनको नए चेंज के लिए मना सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि नया चेंज फ्यूचर में उनके लिए कैसे प्रॉफिटेबल होगा. तो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग वी कैन ब्रिंग द न्यू चेंज वेरी इजीली. हम नए चेंज को आसानी से ला पाएंगे.
फॉर लास्ट पॉइंट इज जो डायरेक्टिंग है, इट हेल्प इन ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में तब आता है जब कंपनी में प्रॉफिट होते हैं। और कंपनी में प्रॉफिट कब होंगे? व्हेन देयर इज़ ए गुड रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल लेवल में प्लेटफॉर्म एरिया, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, इन सब में कोई क्लैशेस ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट। हमने एक फ्यूल का प्रिंसिपल किया था, स्पिरिट डी कॉप। तो डायरेक्टिंग की हेल्प से वी कैन इंक्रीज द कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड आल्सो हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। यानी कि कोई भी विरोध नहीं होंगे, किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो वी कैन ईजिली ब्रिंग द स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके बेटे, तो नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट टॉपिक इन द डायरेक्टिंग इज दैट इज 4 एलिमेंट्स इन द डायरेक्टिंग। इस